ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा का कहना है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, वज़ीर ख़जाना बिल मॉर्नियो और वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ स्टाफ को मुस्ताफ़ी होना होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्लॉक क्यूबेको के रहनुमा फ्रांसवा ब्लांशे का कहना है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, वज़ीर ख़जाना बिल मॉर्नियो और वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ स्टाफ कैटी टालफोर्ड को मुस्ताफ़ी होना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्होंने इस मौसम ख़ज़ा में इंतखाबात पर जोर देने की कोशिश करने का अज़म किया है। ब्लांशे का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमत को WE चैरिटी स्कैंडल का सामना है। उन्होंने कहा कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो अक्टूबर में अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वज़ीर मालियात बिल मॉर्नियो के बारे में चार्ज छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, वो बदस्तूर अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म के इस ऐलान से बिल मॉर्नियो की वजारत मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपोजिशन जमातें बिल मॉर्नियो के चार्ज छोड़ने की खबरें दे रही थीं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने ऐलान किया है कि विंडसर और एसेक्स के इलाके भी कोरोना बहाली प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने ऐलान किया है कि विंडसर और एसेक्स के इलाके भी कोरोना बहाली प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इस मरहले में बाकी रह जाने वाले दिगर बड़े कारोबार और इदारों को फाल किया जाएगा। ताहम इस दौरान जिस्मानी फासले और दिगर एहतियाती इकदामात पर अमल करना लाजमी होगा। प्रीमियर डग फॉर्ड ने तवील मुद्दती निगहदाश्त के वजीर डॉक्टर मैरिली फ्लिंटन के हमरा ये भी ऐलान किया कि टोरंटो में नए अस्पताल की तामीर ज़ेर गौर है। ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें मरीजों की बड़ी पैमाने पर निगहदाश्त की जा सके। इस हवाले से हुकाम ने बताया कि ये सहूलत जिसमें 320 बेड्स होंगे हम्बर रिवर अस्पताल के फिन साइट पर 2021 के आखिर तक खोली जाने का हदफ बनाया जाएगा। फोर्ड ने एक बयान में कहा, अगली दहाई के दौरान 30,000 तवील मुद्दती निगहदाश्त के बेड्स तामीर करने के अपने अज़म पर अमल पैरा हैं। अपने सीनियर्स को वेट लिस्ट से दूर करने और जदीद कमरों में जाने में मदद के लिए हम्बर रिवर अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन्टेरियो जैसे जदीद शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वस्ती अल्बर्टा में मशहूर आबशार पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद डूब गए। डूबने वालों में एडमिंटन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जबकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक 25 साला तालिब इल्म भी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वस्ती अल्बर्टा में मशहूर आबशार पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद डूब गए। डूबने वालों में एडमिंटन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जबकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक 25 साला तालिब इल्म भी है। मगरबी वस्ती अल्बर्टा में बिग हॉर्न रिवर पर क्रिसन आबशार के निचले हिस्से में तैराकी के दौरान एक ख़ानदान के 3 अफराद डूब गए। रॉकी माउंटेन हाउस और नोरडेक से सर्च और रेस्क्यू टीमों को सुबह 8 बजे से पहले बुलाया गया था। तीनों अफराद तैराकी कर रहे थे जब इनमें से एक आबशार की तेज धारों में बेकाबू होकर बह गया, जबकि वहां इसके साथ तैराकी करते दोनों अफराद ने इसे बचाने की कोशिश की, जिस पर वो अपने आप पर भी काबू न रख सके और आबशार की तेज लहरों में बह गए। डूबने वालों में से 2 की उम्र 38 साल थी। RCMP ने बताया कि वो एडमंटन में रहते थे। 25 साला अनूप कुमार ओड अल्बर्टा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने पाकिस्तान से आए हुए तालिब इल्म थे। इनके चचा डॉक्टर प्रताप राय ओट 38 साल और चाची वेंचर ओट की भी मौत हो गई। लवाहिकीन का कहना था कि वो अपने गुमशुदा अजीजों के बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वो हुकूमत और पाक के ओहदेदारों के एक पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के मुकामात पर निशानियां लगाएं जहां लोगों के डूबने का खतरा है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,006 हो गई है, जबकि अल्बर्टा में नए केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना वायरस के 289 नए तस्दीकशुदा केसेस रिपोर्ट हुए, जो एक महीने के एक दिन में सबसे कम तादाद है। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9,006 हो गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,20,844 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 60,813 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,697 तक पहुंच चुकी है। सूबे में 12 अगस्त के बाद से कोरोना वायरस से 12 हलाकतें रिपोर्ट हुई। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद
40,289 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,786 है। अल्बर्टा में 11,893 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 216 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में मुसलसल तीसरे रोज नए केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 85 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जो 25 अप्रैल के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। सूबे भर में 4,196 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 195 है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,69,131 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 53,60,302 हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,08,20,389 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,47,474 हो गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,69,131 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 53,60,302 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,04,263 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 31,70,474 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 47,169 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 24 लाख हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 15,384 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,07,758 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 11,010 हो चुकी है, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 5,69,000 रिपोर्ट हुए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 19,000 हो गई है, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,33,700 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,269 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,93,037 तक जा पहुंची है। न्यूजीलैंड चीन के बाद दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कोरोना वायरस से निजात पाकर मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया था। ताहम अब 102 दिन बाद कोरोना वायरस नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, जिसके बाइस तमाम नर्सिंग होम्स बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कीवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होने के बायस आइंदा माह होने वाले इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड चीन के बाद दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कोरोना वायरस से निजात पाकर मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया था। ताहम अब 102 दिन के बाद कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, जिसके बायस तमाम नर्सिंग होम बंद कर दिए गए हैं। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि कोरोना की वबाई सूरत हाल अगले माह होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात मुलतवी करवा सकती है। जसिंडा आर्डर्न ने कहा था कि जिन 5 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, हुकाम इन 5 से मिलने वाले अफराद को तलाश कर रहे हैं ताकि उनका भी कोरोना टेस्ट किया जा सके। कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद ऑकलैंड में शहरियों को 3 रोज के लिए घरों में रहने की ताकीद कर दी गई है ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। इम्कान जाहिर किया गया है कि मुल्क में मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। 4 मुश्तबा मरीजों के रिपोर्ट्स भी आना बाकी हैं। मुश्तबा मरीजों में एक कम उम्र नौजवान भी शामिल है। कोरोना की नई लहर के पेश नजर न्यूजीलैंड में दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की गई है। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड में रवा साल मई से कोरोना केस रिपोर्ट होना बंद हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने जून में कोरोना के खात्मे का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बाद जून और जुलाई में दोबारा कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने मज़कूरा मरीजों की तस्दीक नहीं की थी। कमला हैरिस पहली सी अफाम खातून हैं जो अमेरिका की नायब सदर का इंतखाब लड़ेंगी। उनका अपना ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और उनकी वालदा भारतीय निजात और वालिद जमैका में पैदा हुए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन और नायब सदारत की उम्मीदवार कामिला हैरिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदर ट्रम्प ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। रियासत कैरोलिना के शहर विल्मिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि सदर ट्रम्प ने अमेरिका को झंझोड़ के रख दिया है। इस मौके पर सेनेटर कामिला हैरिस ने कहा कि उनके लिए बड़े एजाज की बात है कि वो अमेरिका की नायब सदर होंगी। वो मुल्क के लिए काम करने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार हैं। दूसरी जानब व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग देते हुए सदर ट्रम्प ने एक बार फिर नायब सदारत की उम्मीदवार कामिला हैरिस को तनकीद का निशाना बनाया।
واضح رہے کہ کاملا ہیرس پہلے سیاہ فام خاتون ہیں جو امریکہ کی نائب صدر کا انتخاب لڑیں گی۔ ان کا اپنا تعلق کیلیفورنیا سے ہے اور ان کی والدہ بھارتی نژاد اور والد جمیکا میں پیدا ہوئے۔ کاملا ہیرس کو کافی عرصے تک صدارتی امیدوار کی دوڑ میں مقبول شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اس سے قبل وہ ریاست کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل کے عہدے پر تعینات رہ چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔